कुछ लोग अपनी औकात पता नहीं क्यों भूल जाते। आयमा, आज बहुत देर नहीं लगा दी आने में। आप ही 1 महीने बाद यूनिवर्सिटी गई थी, इतने सारे पेंडिंग लेक्चर्स थे, नोट्स थे, कुछ तो तमन्ना से लिए, फिर बाकी क्लास फेलोज से लेने पड़े। ये भी गनीमत है कि मैं घर आ गई हूँ, सर में इतना दर्द हो रहा है। तमन्ना तो इंसिस्ट करी थी कि मैं उसके घर चलूँ, लेकिन आयमा, मैं चाहती हूँ कि तुम तमन्ना के घर अब कभी नहीं जाओ। क्यों? देखो आयमा, अभी अम्मी चली गई हैं। अम्मी जब तक जिंदा थी तो वो तुम दोनों का ध्यान रखती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं, और मुझसे जितना कुछ होता है मैं तुम दोनों के लिए करती हूँ। आयमा, मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। कल को जब तुम दोनों अकेले रहोगे तो तुम्हें बड़ी बहन समझकर, बड़ी बहन बनकर अपना और साइम का ख्याल रखना होगा। अच्छा, तो इसका मतलब आप मुझसे और साइम से जान छुड़वाना चाह रही, हमें अपने घर से निकालना चाहती हैं? अम्मी के जाते ही आपने अपने चेहरे से नकाब उतार दिया। उस वक्त तो बड़े बड़े दावे करती थी कि हमारा ख्याल रखेंगी, हमें सपोर्ट करेंगी। मैंने कब कहा कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगी, और कब नहीं किया? मैं और साइम कैसे रहेंगे उस घर में अकेले? मैंने तुम दोनों को अकेला कब छोड़ा है? मैं तुम दोनों को अकेला कभी नहीं छोड़ सकती। उस वक्त अम्मी के लाख समझाने के बावजूद आप तैयार थी हमारे साथ रहने के लिए। याद है जब आपके शौहर नामदार ने आपको जूतियों पे रखा हुआ था तो आप खुद भागना चाहती थी इस घर से। यही तो तुम्हारी बातें, बिना सोचे समझे बस बोलती चली जाती हो, है ना? बुरा मत मनाइएगा, लेकिन एक इंसान आपको इतने महीनों से ह्यूमिलिएट कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, आपको मौत के मुंह तक पहुंचा दिया उसने, और अब जब उसको गिल्ट फील हो रहा है तो उसका रवैया बदल गया। ये मुझे परमानेंट नहीं लग रहा है। जो भी आयमा, ये आप ही और उनके शौहर का मामला है। तुम कौन होती है उनके मामलात में अपनी राय देने वाली? राय नहीं दे रही, आईना दिखा रही हूं। आप चाहती हैं कि हम इस घर से चले जाएं? हमेशा फिल्मी बातें करती थी, और अम्मी कहती थी रोशनी को अपनी बड़ी बहन नहीं बल्कि माँ समझ के इज्जत दिया करो। अम्मी तो अल्लाह मियाँ के पास चली गई, और अब्बू, और जब आपका जिम्मेदारी उठाने का वक्त आया तो आप हमें इस घर से निकाल रही हैं। क्योंकि बोझ बन गए ना अब आप पे। मेरे बहन भाइयों का दिल मुझसे ख़राब नहीं होना चाहिए अम्मी। मैं आपसे वादा करती हूँ, इन दोनों का ख्याल मैं मरते दम तक रखूंगी। वादा, वादा। तुम ये बैग क्यों पैक कर रहे हो? अब जाहिर है जाना है तो बैग तो पैक करना है ना। हम कहीं नहीं जा रहे साईं। आप ही कह चुकी हैं कि हम यहाँ नहीं रह सकते। आप ही हमसे जान छुड़ाने के चक्रों में हैं। की वजह से हमारा घर छिन गया, अम्मी चली गई, और अब वो हमें उस गंदे मंदे घर में भेजकर अपने इस आलीशान महल में रहेंगी। तुम देखना, वो ना हमारी फीस देंगी और ना उस घर का रेंट। फिर हम कैसे मैनेज करेंगे? तो फिर क्या करें आयमा? जो भी आप ही का एहसान ही है ना। वो घर भी हमारा नहीं था जो छिन गया हमसे। वहां भी हम आप ही की बदौलत ही थे, और यहाँ भी। तो
तुम्हें क्या हो गया है साइम? तुम भूल गए हो? आप ही कितने बड़े बड़े वादे करती थी अम्मी से, तुम्हें फॉरेन भेजेंगी हायर स्टडीज के लिए। मुझे वैसी बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आप ही पे बोझ बनना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ कर ही नहीं सकता। मेरी यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट नहीं हुई, वरना मैं ही जॉब कर लेती। अब हम गालियां सुने या बातें सुने, हमारे पास कोई हल नहीं है साइम। चले जाते हैं। हम ऐसे नहीं जाएंगे, और अगर हम ऐसे यहां से गए ना, तो हमारा आप ही से इसके बाद कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप जल्दी आ गए? क्यों, मैं जल्दी घर नहीं आ सकता? नहीं, हर दिन लेट आते हैं ना, इसलिए पूछ रही थी। रोशनी ऑफिस में काम ही नहीं था, बोर हो रहा था, सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं, इवनिंग स्पेंड करेंगे अच्छी से। क्या बात है रोशनी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? नहीं, आपके होते हुए भला मुझे कोई कुछ कह सकता है? पक्की बात है? अगर किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बता दो, मैं उसका दिमाग ठीक कर दूंगा। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। ओके रोशनी, तुम चाय बनाओ, लॉन में बैठ के चाय पियेंगे, और इसी तरह मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती है।